गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम किसी भी रियल नंबर की लॉग वैल्यू निकाल रहे थे। लॉग वैल्यू के दो भाग होते हैं, एक तो पूर्णांश और एक भिन्नांश। तो किसी भी रियल नंबर की लॉग वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले तो उसका पूर्णांश ज्ञात करना है और फिर उसका भिन्नांश ज्ञात करना होता है। पूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं ये हम पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम भिन्नांश का मान ज्ञात करेंगे। तो ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भिन्नांश होता है वो दशमलव बिंदु के बाद में लिखा जाता है और पूर्णांश दशमलव बिंदु से पहले लिखा जाता है। पूर्णांश ज्ञात करने के लिए हमें कोई टेबल की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम पूर्णांश का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन भिन्नांश का मान ज्ञात करने के लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। लॉग टेबल की सहायता से हम भिन्नांश का मान ज्ञात करते हैं। तो लॉग टेबल में 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों को समझने के लिए हम लॉग टेबल का सहारा लेते हैं। लॉग टेबल देखते हैं कि 3 भाग कौन कौन से होते हैं लॉग टेबल के। उसके बाद हम भिन्नांश पर चर्चा करेंगे। ये देखो, ये आपको ये लॉग टेबल दिखाई गई है। इस लॉग टेबल में 3 पार्ट हैं। पहला ये वाला पार्ट, ये कॉलम जिसमें ये संख्या नंबर लिखे हुए हैं 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13 इस तरीके से ये नंबर 199 तक है। और एक पहला कॉलम ये है। दूसरा जो कॉलम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। यहाँ भी नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेकर के 9 तक। और जो तीसरा पार्ट है इस टेबल का वो है ये वाला मेन डिफरेंस पार्ट। इसमें 1 से लेकर के 9 तक अंक लिखे हुए हैं। तो ये लॉग टेबल है। लॉग टेबल के जो 3 भाग हैं, तीनों भागों का हमने आसानी से अच्छे तरीके से देख लिया। अब किसी भी संख्या का यदि हमें भिन्नांश ज्ञात करना है तो उस संख्या में यदि दशमलव दिया हुआ है तो उस दशमलव को हटा देते हैं। हटाने के बाद में ही उसका भिन्नांश ज्ञात करते हैं। जैसे ये वैल्यू है log 48.58। इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है तो पहले अपन इसका पूर्णांश ज्ञात करेंगे और फिर इसका भिन्नांश ज्ञात करेंगे। पूर्णांश कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो इसका जो पूर्णांश होगा वो 1 होगा। क्यों कि इसमें ये पूर्णांश निकालने के लिए पहले ये देखते हैं कि ये संख्या 1 या 1 से बड़ी है, हाँ, या 1 या 1 से बड़ी है। तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर जितने अंक हैं उनमें से 1 हटा देते हैं। जैसे ये 2 अंक हैं, 2 में से 1 हटा दिया तो पूर्णांश 1 हो गया। अब देखते हैं इसका भिन्नांश। भिन्नांश ज्ञात करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, इसमें दशमलव को हटा दिया जाता है। तो इसके दशमलव को हटा देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 4858। अब ये जो संख्या आई इसकी सहायता से हमको भिन्नांश ज्ञात करना है। भिन्नांश ज्ञात करने के लिए पहले जो 2 अंक हैं इनका पेयर बनाएंगे। ऐसे 48 बन गया, एक सिंगल अंक ये और एक सिंगल अंक ये। भिन्नांश 4 अंकों का ही देखा जाता है। 4 से अधिक अंक यदि दिए हुए हैं किसी संख्या में तो उसको 4 अंक बना लेते हैं, और 4 से कम अंक हैं तो भी उनको 4 अंक बना लेते हैं। तो इसका भिन्नांश ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या है उसको 4 अंकों की बना लेते हैं। यहाँ तो दी हुई 4 अंकों की है। इन 4 अंकों को 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। पहला पेयर 3 पेयर बनाते हैं। पहला पेयर 2 अंकों से बनाते हैं, दूसरा पेयर में 1 अंक और तीसरे पेयर में 1 अंक। जो पहला पेयर हमने बनाया 2 अंकों का,
इसको लॉग टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है उसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 48, यहाँ पर पहला पेयर हमने सबसे पहले हम 4 अंकों की संख्या बना ली, और यहाँ तो है ही 4 अंकों की, तो हमको ये वर्क करना नहीं पड़ा। 4 अंकों की संख्या बनाने के पश्चात इसके पेयर बनाए, इसको ग्रुपों में बांट दिया। पहले ग्रुप के अंदर 2 अंक लिए, और दूसरा जो पार्ट है इस संख्या का उसमें 1 अंक है, और तीसरे पार्ट, प्रत्येक के साथ यही काम करना है। तो पहला जो ग्रुप है जिसमें 2 संख्याएं हैं 48, 4 और 8, इनको 48, तो पहले ग्रुप में 48 देखेंगे। जैसे यहाँ ये दिया हुआ 48, ये देखो ये 48 है, ठीक है। अब इस संख्या का जो सेकंड पार्ट जो है वो क्या है 5, तो ये जो सेकंड कॉलम है लॉग टेबल का, इसमें 5 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 देखेंगे, और इस 5 के रो में नीचे आना है और 48 पर आके रुकना है। ये देखो इधर 48 है और ये इधर ये 5 है, ये देखो ये वाला 5 है ये, तो इसका जो 5 पर जो मान है वो है 6857, तो इसका जो वैल्यू आई हमारे पास में 6857। ओके, अब ये जो थर्ड ग्रुप जो हमने बनाया है 4 नंबरों का, वो क्या है 8, तो इसको मेन डिफरेंस में देखते हैं। जो मेन डिफरेंस है इसमें 8 को देखते हैं, ये देखो ये रहा 8। अब 8 को हम 40, यहाँ जो मेन ग्रुप फर्स्ट ग्रुप जो बनाया था 48, उसी की लाइन में इस 8 को सर्च करते हैं, तो ये कितना आ गया 7, तो यहाँ पर +7 कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करके मेन जो भिन्नांश है उसका मान निकाल लेंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 4, 6, 8 और 6, तो इस संख्या का जो भिन्नांश का मान निकाला हमने 6864, और हमें पता है कि भिन्नांश हमेशा दशमलव के बाद में लिखा जाता है, तो 0.6864 इसका भिन्नांश हो गया, और पूर्णांश हो गया 1, तो इसकी जो लॉग वैल्यू निकाली हमने वो हो जाएगी 1.6864। चलो और आगे समझते हैं एग्जाम्पलों से। यदि कोई संख्या एक अंक की है तो उसका भिन्नांश ज्ञात करने के लिए उसके दाईं ओर 0 लिख देते हैं। हमें उस संख्या को 4 अंकों में बदलना है, जैसे log 6 है। अब इसका हमें भिन्नांश पूर्णांश तो हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पूर्णांश तो यूँ ज्ञात कर लेंगे कि ये देखेंगे कि ये जो नंबर है 1 या 1 से बड़ा है, हाँ 1 से बड़ा है, तो इसमें से दशमलव बिंदु के बाईं तरफ जितने अंक हैं उसमें से एक घटाएंगे देंगे, तो इसके पूर्णांश का मान तो 0 होगा, पूर्णांश का मान तो 0 हो गया। अब भिन्नांश का मान ज्ञात करना है, तो भिन्नांश का मान ज्ञात करने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने पर इसके पेयर बना लेंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, और थर्ड पेयर यदि 0 है तो उसको अपन, क्योंकि मेन डिफरेंस जो होता है इस 0 का 0 होता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इसमें भिन्नांश ज्ञात करने के लिए पहला जो ग्रुप अपने बनाया उसकी वैल्यू 0 पर देखनी है। तो पहला पेयर कितने का बना 60 यानी 60 का, तो लॉग टेबल के अंदर हमको 60 देखना है। ये देखो पहले ग्रुप के अंदर ये 50 से चल रहा है, ये देखो ये 60 आ गया 60, और इस वाले रो में 0 देखना, ये 0 रहा और ये 60 रहा, तो इसका मेन डिफरेंस कितना हो गया 7782। तो मेन डिफरेंस नहीं, सॉरी, इसका जो भिन्नांश का मान हुआ, भिन्नांश का मान हो गया 7782।
8 और 2। ठीक है। अब चूँकि भिन्नांश 0 के पॉइंट दशमलव के बाद में लिखा जाता है तो 0.7782। इस log 6 का जो वैल्यू हमने निकाली वो होगी 7782। क्योंकि इसका जो पूर्णांश का मान है वो 0 है और भिन्नांश का मान 7782। तो इसका लोगरिथम वैल्यू कितनी आई? 0.7782। और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि केवल 4 अंकों की संख्या से ही भिन्नांश ज्ञात करते हैं। यदि कोई ऐसी संख्या है जिसमें 4 से ज़्यादा अंक हैं तो उस संख्या को 4 अंकों में बदलते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर 5 अंक, 1 2 3 4 5, तो इसकी 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए जो 4th नंबर का अंक है उसके बाद वाला अंक यानी 5 नंबर का अंक है, ये यदि 5 से छोटा है तो इसको हटा देते हैं, इसको आगे के अंकों को हटा देते हैं, या इसको हटा देंगे तो ये बन जाएगा 6563। और यदि ये 5 नंबर पर जो अंक आ रहा है ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो 4th नंबर के अंक में +1 कर देंगे। तो यहाँ देखो ये 8 को हटा करके इसमें एक ऐड कर दिया तो 6774। अब इसका यदि लॉग वैल्यू निकालनी है, इन दोनों एग्जाम्पलों को हम समझते हैं। पहले इसको देखते हैं। इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है तो पहले इसके पूर्णांश का मान ज्ञात करेंगे, पूर्णांश, और फिर इसके भिन्नांश का मान ज्ञात करेंगे। पहले पूर्णांश का मान ज्ञात करेंगे और फिर भिन्नांश का मान ज्ञात करेंगे। तो पूर्णांश तो क्योंकि इसमें दशमलव है ही नहीं, एक से बड़ी संख्या है तो यहाँ दशमलव मान लेंगे, और फिर इसके बाईं ओर कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो पूर्णांश हो गया 3। और इसका भिन्नांश ज्ञात करेंगे तो इसका पेयर बनाएंगे, पहले 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। 67 टेबल में 67 देखेंगे, 67 की वैल्यू 7 पर देखेंगे और 4 पर मेन डिफरेंस देखेंगे। ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।